बीपी का मतलब ये है बाइंग प्राइस, जिसमें जीएसटी ऐड होगा उसे हम बाइंग प्राइस बोलेंगे। जिसमें जीएसटी ऐड नहीं होगा फ्रेंड्स, उससे हम परचेजिंग प्राइस बोलेंगे, पीपी। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है, इसमें हमें बिफोर प्राइस निकालना है कि पहले का जीएसटी से पहले का प्राइस क्या हुआ। तो इसमें हम परचेजिंग प्राइस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे कहता है कि 10 रुपीज़ में 5% जीएसटी ऐड है, तो बताओ पहले का प्राइस क्या होगा। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसे हम परचेजिंग प्राइस वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो पहले हमें लिखनी है कॉस्ट ऑफ बैग विद जीएसटी 3000, विदाउट जीएसटी। तो अब हमें निकालनी है विदाउट जीएसटी की प्राइस। तो वो इस वाले फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लो, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला होता है जब हमें जीएसटी से पहले वाली प्राइस निकालनी होती है, बिफोर प्राइस। ठीक है, जब हमें बिफोर निकालनी होती है तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूले में निकल जाती है 100 इंटू 3000 अपॉन 100 प्लस 15। तो 3000 इंटू 100 कर दिया, इतना आ गया, अपॉन 115 कर दिया, तो इसका आंसर ये हो गया 0.69 को हम 70 लिख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, तो इससे फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर आ रहा है। और अगर आप एक्स वाले से करो, ये आपका टीचर मेथड है। टीचर मतलब सब करवाते हैं, जैसे ऑल मेथड, इस वाले मेथड को एक्स वाले को सब करवाते हैं। इस वाले को पहले एक्चुअल कॉस्ट, जैसे हमें बी बनना पड़ेगा, बी मतलब बैग की कॉस्ट, फिर प्लस 15% ऑफ बी। ठीक है, फिर बी प्लस 15 बी अपॉन 100, बी का 15% बी निकालना है, तो कितनी कॉस्ट है 3000। तो 115 बी अपॉन 100 इक्वल टू 3000 बी इक्वल टू। तो ये बच्चा कभी कभी इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे सबसे ज़्यादा। हमारे जब ये एक फॉर्मूले से आंसर निकल रहा है फॉर्मूला अप्लाई करके, तो फिर हफ्ते लंबे क्यों जा रहे हैं। ये सब बताते हैं, ऑल सब बताते हैं इसे कोई नहीं बताएगा, कोई बुक में नहीं रहेगा, कोई भी बुक में ये फॉर्मूला नहीं होगा, ये कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी पूरे वर्ल्ड में किसी बुक में नहीं लिखा होगा। ये सबसे अच्छा फॉर्मूला अभी नोट कर सकते हो इसे आप। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल 720, जीएसटी वाला रेट 4%। तो जब हमें जीएसटी के बाद वाला प्राइस निकालना होता है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है, बीपी। देखो इसे देख लीजिए, इसका फोटो ले लीजिए। ठीक है, 100 टैक्स परसेंट टू पीपी परचेजिंग प्राइस। परचेज में वो होता है जिसमें जीएसटी ऐड नहीं होती। तो जीएसटी ऐड किसमें नहीं, 720 में, 720 कर दिया। इसका हम आंसर लिया है, वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर आ गया। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ गया 748.80। वैसे तो सिर्फ 8 आएगा, 0 नहीं आएगा, पर रुपीज़ में 80 पैसे ही लिखा जाएगा। अगर 8 लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमने 80 लिखा। और अगर हम इसे आपके टीचर के मेथड से करें, जिसे सब करते हैं ऑल, ये अलग मेथड है, ये मैंने खुद बनाया है। ओनली वन इन द वर्ल्ड, कोई नहीं बताएगा इसे। और ये आपको टीचर करवाते हैं, पहले 4% निकाल लिया इसका, फिर इसका निकाल के इसे प्लस कर दिया। ठीक है, ये वाला और ये जो सब करवाते हैं, ये ऊपर वाला ये अलग मेथड है, यूनिक, जो खुद बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व हो जाता है। होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो।